भला एक पेड़ के कट जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? पेड़ की बातें सुनकर चिड़िया हैरानी भरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, जादुई पेड़, मैं पक्षियों की जरूरतों के हिसाब से व्यापार करती हूँ। सूचना पक्षी के अनुसार जंगल में जल्दी ही भारी बर्फ वर्षा होने वाली है, जिसके कारण पक्षियों को अनाज की समस्या हो सकती है। किसी को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं एक ऐसा लकड़ी का छाता बनाने वाली हूँ जिससे उनका पूरा शरीर उस छाते से ढक जाए और बर्फ की बारिश में भी वह अनाज लेने बाहर निकल सके। ढोलकपुर गांव के पास एक जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। उस जंगल में रानो चिड़िया मौसम के मुताबिक व्यापार किया करती थी, इसलिए रानो को हर बार अच्छा मुनाफा हुआ करता। इन दिनों रानो चूड़ियां बेचने का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, रानो, हर बार तुम कुछ नई चीजों का व्यापार करती हो जिससे तुम अच्छा खासा मुनाफा कमाती हो। ठंड आने वाली है, इस बार तुम किस चीज का व्यापार करोगी? इस बार मैं छातों का व्यापार करने वाली हूँ जो सभी की मदद करेंगे। क्या? छातों का व्यापार? अरे ये क्या सोच रही हो रानो? ठंड आने वाली है और ठंड में शॉल, जुराबे या टोपे का व्यापार करोगी तो ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं काली, सूचना पक्षी ने कल ही सूचना दी है कि इस बार बर्फ की भारी वर्षा होगी और अगर भारी वर्षा होगी तो सभी को छाते की जरूरत पड़ेगी। अरे इतनी बेवकूफ मत बनो, इतनी बर्फ गिरेगी तो क्या तुम्हारा छाता उस बर्फ का सामना कर पाएगा? बर्फ पिघलकर छाते के कपड़े से टपकने लगेगी। यही सोचकर मैंने इस बार मामूली छाता नहीं बल्कि जो पूरे शरीर को ढक ले ऐसा छाता बनाने वाली हूँ, और वह छाता विशेष प्रकार की लकड़ी से बना होगा। क्या ऐसा भी कोई छाता होता है? होता तो नहीं है, पर मैं बनाने वाली हूँ। कुछ दिन पहले चूड़ियां बेचते वक्त मैं जंगल के दक्षिणी भाग में चली गई थी, जहाँ मैंने ऐसे पेड़ देखे जो बहुत ही गुणकारी थे। इसलिए मैं उन्हीं पेड़ों की टहनी काटकर छाता बनाने वाली हूँ जो हल्के और मजबूत हों। इससे पक्षी आसानी से बर्फ बारिश में घूम सकते हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये आइडिया इतना काम आएगा। चलो जो भी है, मैं चलती हूँ। काली वहां से चली जाती है, जिसके बाद रानो अपनी बची हुई चूड़ियां बेचने जंगल में निकल जाती है। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां। रानो जंगल में चूड़ियां बेचने लगती है। तभी बुलबुल अपने घर से बाहर आती है और रानो को कहती है, रानो, मुझे इस बार लाल रंग की चूड़ियां देना। यह लो बुलबुल, तुम्हारी लाल रंग की चूड़ियां। चूड़ियों को देख बुलबुल खुश हो जाती है और कहती है, रानो, तुम बहुत ही सुंदर चूड़ियां बेचती हो। तुम्हारे बनाए डिजाइन मुझे बहुत पसंद आते हैं। यह लो तुम्हारे लाल चूड़ियों के पैसे। रानो चूड़ियां खुद से ही बनाती थी, जिससे वह अपनी कल्पना के अनुसार ही रंग और डिजाइन देती। जंगल के पक्षी उससे चूड़ियां खरीदते। शाम से पहले ही सभी चूड़ियां बिक चुकी थी। आज तो सभी चूड़ियां जल्दी ही बिक गई। अब मैं घर चली जाती हूँ। रानो घर आती है और कहती है, कल सवेरे जल्दी उठकर जंगल के दक्षिणी हिस्से में चली जाऊंगी। वहां से कुछ लकड़ियां काटकर ले आऊंगी और छाता बनाना शुरू करूंगी। अपनी योजना के मुताबिक रानो दूसरे दिन सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल के दक्षिणी भाग में चली जाती है। जल्दी से लकड़ियां काट लेती हूँ, फिर उनके छाते भी तो बनाने हैं। रानो यह सोचकर पेड़ की टहनी काटने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, मत काटो मुझे, मत काटो चिड़िया। अरे ये कैसी आवाज थी? क्या यह पेड़ बोल सकता है? हाँ चिड़िया, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझे क्यों काटना चाहती हो? भला एक पेड़ के कट जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? पेड़ की बातें सुनकर चिड़िया हैरानी भरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, जादुई पेड़, मैं पक्षियों की जरूरतों के हिसाब से व्यापार करती हूँ। सूचना पक्षी के अनुसार जंगल में जल्दी ही भारी बर्फ वर्षा होने वाली है, जिसके कारण पक्षियों को अनाज की समस्या हो सकती है। किसी को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं एक ऐसा लकड़ी का छाता बनाने वाली हूँ जिससे उनका पूरा शरीर उस छाते से ढक जाए और बर्फ की बारिश में भी वह
अनाज लेने बाहर निकल सके। तुम्हारी ये इच्छा मुझे अच्छी लगी है चिड़िया, पर तुम अगर लकड़ी का छाता बनाओगी तो लकड़ी का वजन ज्यादा होने के कारण कोई भी पक्षी ठीक से नहीं उड़ पाएगा, और अगर लकड़ी का भार कोई नहीं उठा सका तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। आप सही कह रहे हैं, पर इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे किसी भी पक्षी को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं तुम्हें इससे अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई किताब बाहर आती है। यह लो चिड़िया, तुम इस किताब के पन्ने फाड़कर अनोखा कागज का छाता बना सकती हो। यह किताब जादुई है और इस जादुई किताब के पन्ने भी जादुई हैं। तुम्हारे द्वारा इस किताब के पन्ने से बनाया गया हर एक छाता जादुई होगा और उस छाते को कोई भी बर्फ खराब नहीं कर पाएगी। पर जादुई पेड़, क्या वह छाता बर्फ का भार सह पाएगा? बिल्कुल सह पाएगा। जो भी पक्षी इसका इस्तेमाल करेगा उसे वह अनोखा छाता हल्का ही लगेगा। बर्फ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और वह आसानी से अपने लिए भोजन तलाश कर सकता है। यह सुनकर रानो बहुत खुश होती है और जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके वहां से जादुई किताब लेकर चली जाती है। घर आकर वह कहती है, अब मैं इस जादुई किताब के पन्नों से छाता बनाती हूँ ताकि कल से इसे जंगल में बेच सकूं। रानो रात भर कागज का छाता बनाने में लगी रही। सुबह हुई तब तक रानो के 2 छाते बनकर तैयार हो चुके थे। आज मैं इन दोनों को जंगल में बेचूंगी। रानो अपने द्वारा बनाए गए छाते को बाजार ले जाती है और वहां एक स्टॉल लगाकर दोनों कागज के छाते को रख देती है। तभी काली और टीनू मौसी आती है। अरे रानो, तुमने तो कहा था तुम इस बार लकड़ी का छाता बनाने वाली हो और उसे ही जंगल में बेचोगी, जो बर्फ से सभी पक्षियों को बचाएगा। ये तो कागज के हैं। काली, ये छाता जादुई है। इस छाते से किसी भी पक्षी को बर्फ से कोई नुकसान नहीं होगा और पक्षी आसानी से जंगल में अनाज लेने जा सकते हैं। अच्छा, पर मैंने तो आज तक सुना है कागज पानी का भार भी नहीं झेल सकता, फिर बर्फ का कैसे झेलेगा? लगता है तुम्हें किसी कागज बेचने वाले ने बेवकूफ बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो रानो कि ये कागज का छाता इस बार तुम्हारा व्यापार खराब कर दे और तुम बिना मुनाफे के घाटे में चली जाओ। दोनों रानो की बातें सुनकर वहां से चली जाती हैं और तभी लक्ष्मी दादी आती है। हाँ दादी माँ, बताइए आपको कैसा छाता चाहिए? मुझे मेरे पोते के लिए एक सुंदर और टिकाऊ छाता चाहिए। ये लीजिए लक्ष्मी दादी, यह जादुई कागज का छाता है। इससे आपका पोता बर्फ में भी बाहर खेल सकता है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रानो? कागज तो पानी में ही गल जाता है, फिर बर्फ को कैसे झेलेगा? दादी, मुझे यही छाता चाहिए। देखो कितना सुंदर छाता है, इसे मैं स्कूल भी लेकर जाऊंगा। अच्छा बंटी, अभी दिलाती हूँ। रानो, जो भी हो, तुम एक छाता मेरे बंटी के लिए दे दो। अब उसे तुम्हारा बनाया छाता इतना पसंद जो आ रहा है। रानो एक छाता लक्ष्मी दादी को दे देती है। लक्ष्मी दादी वहां से चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं पर रानो का एक भी छाता नहीं बिकता, बल्कि जो भी उसके बनाए कागज के छाते देखता उसका मजाक बनाकर वहां से चला जाता। कुछ दिनों में जंगल में बर्फ पड़ने लगी, जिसके बाद पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। कालू जी, घर में राशन खत्म होने वाला है, इसके बाद हम क्या खाएंगे? देखती नहीं हो भाग्यवान, बाहर कितनी बर्फ पड़ रही है। इस समय जंगल में खाने की तलाश में जाना ठीक नहीं होगा और तुम थोड़ा कम खाया करो। जिस तरह तुम खाती हो, लगता है सारा राशन एक ही दिन में खत्म कर दोगी। ये सुनकर काली कौवी तीखी नजरों से कालू को देखती है। कुछ ही दिनों का राशन बचा है, इसके बाद बाहर अनाज ढूंढने चले जाना। तुम्हें याद है ना, तुम मेरा ख्याल रखोगे, यही कहकर मुझसे शादी की थी। ये तो थी भाग्यवान, पर ठंड आ जाने से बहुत से पक्षी चिंता में थे। वही रानो सबकी मदद करने का सोच रही थी। मैं जानती हूँ बहुत से पक्षी मेरी ही तरह बर्फ के कारण परेशान होंगे। मेरे घर में भी अनाज खत्म हो चुका है।
आज मुझे कैसे भी अनाज ढूंढने जाना होगा। ये सोचकर रानो अपने साथ जादुई कागज के छाते को लेकर अनाज ढूंढने निकल जाती है। बाहर बर्फ बारिश हो रही थी, पर अनोखे कागज के छाते से रानो को अनाज ढूंढने में आसानी थी। अरे यह तो रानो आंटी है, और देखो उनके पास भी मेरे जैसा कागज का छाता है। हाँ बंटी, इसका मतलब रानो सही कह रही थी। यह कोई मामूली छाता नहीं, बल्कि जादुई कागज का छाता है। दादी, क्या मैं इस अनोखे छाते को लेकर बाहर खेलने जा सकता हूँ? नहीं बंटी बेटा, तुम यहीं घर पर रुको। मैं इस छाते को लेकर रानो के साथ अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। लक्ष्मी दादी छाता लेकर बाहर जाती है और महसूस करती है कि बर्फ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी और वह आसानी से बाहर उड़ सकती है। लक्ष्मी दादी रानो के पास जाती है और कहती है, रानो, तुम सच कह रही थी। यह कागज का छाता तो सच में जादुई है। हाँ लक्ष्मी दादी, यह छाता इस बर्फ बारिश में सभी पक्षियों को बहुत काम आएगा। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं और अनाज ढूंढते हैं। दोनों अनाज ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूमते हैं, जिसे सभी पक्षी अपने अपने घरों से देख लेते हैं। अगली सुबह रानो के घर कोई आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। रानो उठकर जाती है तो देखती है सभी पक्षी रानो के घर आए हुए हैं। रानो, हमें भी तुम्हारा बनाया हुआ कागज का अनोखा छाता चाहिए। हाँ रानो, हमने सुना है तुम्हारे उस जादुई कागज के छाते का इस बर्फ बारिश में बहुत उपयोग है। हमें भी तुम्हारे ही जैसा छाता बना कर दो। देखा रानो, तुम्हारी मेहनत आज रंग ले आई है। मुझे भी एक अनोखा छाता बना कर दो। ठीक है, मैं सभी को कागज का छाता बना कर दूंगी। रानो की बात से सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और रानो कागज के छाते बनाने लगती है। अजी सुनते हो, रानो ने इस बार कागज का जादुई छाता बनाया है। सुना है उस छाते को बर्फ भी खराब नहीं कर सकती। तुम जाओ और हम दोनों के लिए भी एक एक छाता लेकर आओ। पर काली, मेरे पास तो उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए छाता कैसे ले पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे लिए वह कागज का अनोखा छाता लेकर आओ, ताकि मैं भी इस बर्फ बारिश में अपनी किटी पार्टीज मिस ना कर सकूं। याद है ना, या भूल गए? तुमने मुझसे शादी करने से पहले वादा किया था कि तुम मेरा पूरा ख्याल रखोगे। हे भगवान, मैंने शादी क्यों की? दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।